सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में जाके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कॉपी करके इसमें पेस्ट करके ओपन कर लें। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो रजिस्टर नाउ का है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि ये 3 ऑप्शन हैं जो ऊपर दिए हुए हैं। सबसे पहले आप इस पर अपनी CV अपलोड करेंगे, उसके बाद आप एक बेसिक लेवल का टेस्ट होगा जो आपने पास करना है, और उसके बाद आपने राइटिंग करनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं और अर्न करना है। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर जेंडर और बाकी भी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पुट करते हैं। तो मैं इसमें अपना फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ, आपने अपना लिखना है। उसके बाद दूसरा नेम, इसमें आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। जेंडर में आके मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप मेल हैं या फीमेल हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री में आके मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को कर रहा हूँ, और सिटी जो है मैंने अपनी लिख दी है, आपने अपनी लिखनी है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट कर रहा हूँ। 2 दफ़ा आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके अलावा एक तीसरा ईमेल एड्रेस भी है जिसको ये अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस कह रहा है। यहाँ पे आपने अपना कोई भी सेकेंड या कोई भी ऐसा ईमेल जिसका पासवर्ड आपको पता है वो यहाँ पे आप पुट कर दें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास डायरी में नोट डाउन कर लें क्योंकि बाद में भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस करने के बाद अब हम इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। तो मैं अपना लिख रहा हूँ। कंट्री कोड आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, हमारा +92 है। आप जिस कंट्री में भी हैं उसका कंट्री कोड पहले से सिलेक्टेड होगा। उसके बाद आप अपना कोई भी अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देंगे। अगर आपका मेन नंबर से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो जो अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर है उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि क्या आपने इससे पहले कभी भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम किया है, तो आप इसको यस कर दें। उसके बाद ये कह रहा है कि क्या आप 24/7 अवेलेबल होते हैं, यानी 24 आवर्स आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं इस वेबसाइट पे, तो आप इस ऑप्शन को यस भी कर सकते हैं। मैं इसको नो कर रहा हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट साइटेशन स्टाइल आर यू फेमिलियर विद, इसको आप अदर कर दें। अगर आपको नहीं पता कि MLA APA वगैरह क्या होते हैं तो आप इसको अदर भी कर सकते हैं। जो आपकी लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट करनी है। हम नेटिव लैंग्वेज इसमें उर्दू कर रहे हैं, आपने भी उर्दू करनी है, और अदर लैंग्वेज में हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपने भी इसको इंग्लिश करना है। इस एकेडमिक पेपर की राइटिंग किस लैंग्वेज में करेंगे, उसके लिए ये 4-5 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। मैंने इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, आप कोई भी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैं यहाँ पे बैचलर लिख रहा हूँ, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है जो भी हायर डिग्री आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसमें करना है, डिसिप्लिन लिस्ट है वो हमने सेलेक्ट करनी है कि हमने अगर डिग्री की हुई है तो उसमें कौन सी है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आपने अपनी कर देनी है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं एकेडमिक पेपर्स लिख सकता हूँ क्योंकि ये पूछ रहा है। और नेक्स्ट आगे मैंने यहाँ पे एडिशनल जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उस पर मैंने AutoCAD को सिलेक्ट कर दिया है। आपने यहाँ पे अपनी पसंद से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको C++ आती है तो आप C++ सिलेक्ट करें, अगर आपको कोई और लैंग्वेज इनमें से आती है तो वो आप सिलेक्ट करें। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अब जो पॉइंट है अबाउट मी वाला, ये बहुत मेन पॉइंट है। इसमें मैक्सिमम आप 400 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने भी अपने लिखने हैं। यही राइटिंग आपकी अट्रैक्ट करेगी आपके कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह लिखनी है। कहीं से बेशक आप कॉपी पेस्ट मार लें, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लें, लेकिन ये आपकी फ़िट होनी चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो हमने गूगल ऐड से सुना, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अगर फेसबुक पे देखा है तो आप फेसबुक पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है इसको मैंने लिखना है, तो 39837। उसके बाद आई एग्री पे मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो अगर कोई भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे सही तरह फिल नहीं किया हुआ तो ये उसको
रेड हाईलाइट कर देगा। अगर मैंने ये सारी चीज़ें सही, ये देखें एक ऑप्शन में मैंने येस किया हुआ है कि हाँ मैंने ऑनलाइन एकेडमीज उसमें कंपनीज में काम किया हुआ है, लेकिन उसकी डिटेल मैंने नहीं लिखी, तो ये उसको रेड हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी थोड़ी सी डिटेल उस कंपनी के बारे में दे दूंगा, जैसे मैंने इस कंपनी का नाम लिख दिया जिस पे मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद जाके अब मैं इसको जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, अब ये मेरा अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर हो या आप सबमिट पे क्लिक मारेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाए उसके बाद आपने इस पे काम करना शुरू कर देना है। ये देखें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें ये काम कर रहे हैं, और लकीली हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसमें भी ये कंपनी काम कर रही है, और नेबरहुड कंट्री जो इंडिया है उसमें भी ये काम कर रही है। तो आपको इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इशू है तो आप trustpilot.com पे जाके इस वेबसाइट का लिंक पुट करें जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन है या फेक है। अब आपने टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाना है, क्लिक करना है इन 3 लाइनों को, तो ये आपके पास इसकी पूरी मेन्यू ओपन हो जाएगी वेबसाइट की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने FAQ पे क्लिक करना है। अगर आपने ये देखना है कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं इस वेबसाइट से, तो आप प्राइजेस पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे ही प्राइजेस पे क्लिक करता हूँ तो हम उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं, और अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ से है। तो मैंने ये प्राइस पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें 24 आवर्स का $7 चार्ज कर रहे हैं, हाई स्कूल की जो राइटिंग है उसका। कॉलेज की असाइनमेंट लिखने का $9 चार्ज किया जा रहा है, 48 आवर्स में $6। तो ये वो प्राइजेस हैं जो कंपनी आपको, यानी ये वेबसाइट आपको ऑफ़र कर रही है। और अगर आप PhD की असाइनमेंट कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो आप $15 तक भी अर्न कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप $15 जो है वो डेली का अर्न कर सकते हैं। तो इस हिसाब से $450 मंथली आप इस वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो यकीनन आप अर्न करेंगे। व्यूअर्स, आपने एक और काम करना है, आपने किसी से इसका अकाउंट परचेज नहीं करना, अपना अकाउंट आपने बनाना है और उस पर काम करना शुरू करना है। अगर आपने किसी से अकाउंट परचेज किया तो कंपनी उसको बैन कर देगी। तो इस वेबसाइट पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अब हम उनका स्टेटा चेक कर लेते हैं कि वो कितना अर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए यही ऑप्शन है प्राइजेस वाला। जैसे ही हमने प्राइजेस पे क्लिक किया तो ये लास्ट पे एक ऑप्शन है जहाँ पे इसने उन राइटर्स के बारे में लिखा हुआ है जो इस वेबसाइट से अर्न कर रहे हैं। तो ये देखें, इंग्लिश जिनकी नेटिव लैंग्वेज है और जिनकी नॉन नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, उन्होंने कितना अर्न किया। 309 पेजेस लिखे हैं और अभी तक $4,403 अर्न किए हैं। तो ये वो पर्सन हैं जिनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, यानी नेटिव लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश थी। तो अब जो दूसरे हैं नॉन नेटिव वाले, उन्होंने भी अच्छा खासा अर्न किया। व्यूअर, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, आगे शेयर कर दें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।